नमस्कार, बिहार जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं दिव्या। देखिए अभी हम लोग गांधी मैदान में मौजूद है और यहाँ पर कुछ लोग कम्युनिटी बनाकर आंदोलन कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार जो है नौकरी नहीं दे रही है और नौकरी दे रही है, छूट जाने के बाद उनके जो है बच्चों को नौकरी दिया जाए। आइए जानते हैं यहाँ पर कि आखिर इनका क्या कुछ कहना है और यहाँ पर क्यों यहाँ पर कम्युनिटी। हमारी समस्या है कि सरकार का एक कार्यक्रम चला था साक्षरता, उसमें हम लोग किया गया। ये काम कितने साल के लिए चला था? ये काम तो 83 से 2001 तक चला, बिना सूचना का बंद कर दिया गया। सूचना नहीं दिया गया। जो विभाग के पदाधिकारी थे या सुपरवाइजर थे उनको समायोजित विभाग में कर दिया गया। ठीक उसी आधार पर हमने भी कोर्ट से न्यायालय में गुहार लगाई और न्यायालय से एक लड़ाई लड़ी। लड़ाई लड़ने में एक फैसला आया 26/2 को, जिसमें न्याय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जिसका नाम है उसको दिया जाए। ठीक, लेकिन उस समय हम लोग कम्युनिटी बना करके लड़े थे और एक आदमी का नाम न्यायालय में जैसे औकात में हो गया कि हरेंद्र मिश्रा बनाम बिहार स्टेट। अब तो कोर्ट तो डायरेक्टर जो है शिक्षा विभाग उसको एक आदमी माना। फिर हम लोग की समस्या खड़ी हो गई, कुछ लोग का नौकरी हो गया, हमारे साथ ही के लोग के कुछ लोग की नौकरी मिल गया, बाकी लोग हम लोग लटक गए। फिर हम लोग न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाए और न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट से सिविल 883 2016 से हमको आदेश हुआ। उसके आदेश के आलोक में CWJC 384 में 3 महीने के अंदर नौकरी देने का आदेश हुआ। लेकिन फिर सरकार आनाकानी करने लगी तो हमने एक 1798 MJC कर दिया। MJC के भय से फिर हम पर LPA कर दिया। LPA भी उसका खारिज हो गया और फिर एक बहाना बना करके 59 रिव्यू की है और चाह सरकार की मंशा है कि किसी हालत में गरीबों का, जो कि इसमें 50% महिला है और सूचित जात है, महादलित के लोग हैं, इनको वंचित रखा जाए। उसीलिए हमारा रिव्यू वहाँ से आया है। रिव्यू के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, जबकि रिव्यू में मात्र 3 सप्ताह का सरकार को आज 4 साल हो गया। सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। क्यों? उसकी एक ही मंशा है कि इन लोगों का उम्र समाप्त हो जाए। हम यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हम लोग सहयोग करके फिर रिव्यू को खुलवाएंगे और ले करके हमारा न्यायालय से भी मांग है और सरकार से भी मांग है कि जितने हमारे अनुदेशक मर गए उनके आश्रित को, या जिसका एज ख़त्म हो गया या मर गए उनके आश्रित को भी नौकरी दिया जाए। साथ ही हम लोग को भी जिस दिन से हमारा आदेश हुआ है न्यायालय का सम्मान करें और सम्मान के आधार से हमारा भुगतान करें और हमको नौकरी दें। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कुछ लोगों को जमा करके जो आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँच पाएगी या सरकार का फैसला बदल जाएगा? अभी न्यायालय में गए हैं, न्यायालय सरकार से भी मिले हैं, सरकार से भी बार बार आग्रह करते हैं, सूचना का अधिकार के तहत भी मांगे हैं। कहता है कि न्यायालय का आदेश होगा तो हम मानेंगे। कैबिनेट भी हुआ है, उसमें कहा है कि न्यायालय का, तो उसी न्यायालय के लिए हम लोग जुटे हैं कि रिव्यू जो हमारा लंबित है 18 से, और उसको मात्र ख़त्म कराया जाए, तोड़वाया जाए और हमको उसके आधार पर न्यायालय के आदेश के अनुसार में हमको नौकरी मिलनी चाहिए। आप लोग न्यायालय में जाकर आग्रह कर चुके हैं? हाँ, 18 में, उसका नंबर नहीं बता रहे हैं, रिव्यू 59/18। वो न्यायालय भी कहा है कि 3 सप्ताह में यदि नहीं दोगे तो बिना सूचना का ही समाप्त माना जाएगा, लेकिन उसको बेंच में लाना है। इसीलिए हम लोग जुटे हैं कि उस न्यायालय में वकील को रख करके, सीनियर वकील को रख करके, और सरकार की मंशा पर न्यायालय में हमें आस्था है कि न्यायालय से हमको बिल्कुल न्याय मिलेगी। उसी की तो हम लोग एकत्रित होकर के राय सलाह मशवरा कर रहे हैं कि रिव्यू में जा करके न्यायालय में फिर गुहार लगाएंगे और न्यायालय का जो आदेश होगा उसके बाद होगा सरकार को मानना पड़ेगा। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे अंकल, आप बताइए। हाँ, हम लोग यही कहेंगे, हम लोग को न्यायालय से मिलना चाहिए, हम लोग को बेनिफिट होना चाहिए। जिस उद्देश्य से हम लोग गए हैं और जा रहे हैं उसका हम लोग को आदेश मिलना चाहिए। न्यायालय में तो और बहुत साल से बहुत सारी फाइलें पड़ी हुई है, लेकिन उसका कुछ होता नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कुछ लोगों को जुटाकर जो आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो न्यायालय में आप लोग का आग्रह सुना जाएगा? हम लोग आग्रह करेंगे और विश्वास है सुना जाएगा। विश्वास है कि सुना जाएगा? क्या लगता है न्यायालय पर हम लोग को भरोसा है, न्यायालय पर हम लोग को भरोसा है, सुना जाएगा। क्या लगता है चाचा आपको? न्यायालय जो है इंसाफ करता है। इंसाफ, गरीब, हम लोग गरीब गुजरवा के आदमी हैं। हमारा आधा साथी जो है सरकार ले चुका है, आधे को आधा हमारा साथी जो है, हमारा जो साथी था। देखिए यहाँ पर जो है आम जनता जो है उसको न्यायालय पर इतना विश्वास है, इनको विश्वास है कि जो न्यायालय फैसला लेगी वो सही लेगी आम जनता के हित में। तो इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं बक्सर जिला अध्यक्ष हूँ, महेंद्र सिंह मेरा नाम है सर। तो हम यही कहें कि हम लोग
रिव्यू 59 को तोड़वाने के लिए आज हम मीटिंग इसलिए बुलाए, हम लोग बैठक बुलाए हैं कि हम लोग यहाँ आकर के जो सही तथ्य है उसके बारे में हम लोग सब जानकारी लेना चाहते थे। और आज जानकारी हुई बहुत, यहाँ पर जो जानकार है इसमें जो जानकार हैं उन सभी महानुभावों को हम लोग बुलाए हैं। ललन जी हैं, मदन पाल जी हैं, ऐसे ऐसे विभूतियों को, मिथिलेश जी से, तो ऐसे ऐसे विभूति जो जानकार है और उनसे हम लोग जानकारी लिए। तो हम लोग स्टेट रिव्यू में पड़े हुए हैं। हम पूरे बिहार के अन्वेषक भाई बहनों से ये संदेश देना चाहते हैं आपके माध्यम से सर, तब हमारे लिए कि कृपया हमें ये मदद करें, 59 रिव्यू तोड़ें और हम सरकार हमें न्याय देगी। इससे पहले भी आप लोग न्यायालय में गुहार लगा चुके हैं? बहुत 4 बार लगा चुके हैं। सफलता सर, जी 4 आदेश है, 4 बार किए हैं और सफलता मिली है। और आज भी सफलता के लिए हम इंतजार कर रहे हैं, आज सफलता मिलेगा सर, ऐसा है। उनसे भी मुलाकात हुआ जी आज तो क्या जो शिक्षा का निदेशक है यहाँ पटना में, उनका ये महेंद्र सिंह गए थे, उनसे आश्वासन मिला है कि आप लोग 59 रिव्यू तोड़वाइए और नौकरी का जो है प्रस्ताव हम लोग मानेंगे ऐसा बोला है। लिख दिया कि हम लोग 2001 से जब अनौपचारिक शिक्षा बंद हो गया और यह 3 साल का सेशन होता है, 3 साल के बाद पुनः रिव्यू होता था, लेकिन सारे लोग हम लोग एक रिव्यू दर रिव्यू काम करते गए। कई साल तक इसमें अनुदेशक है काम किए, लेकिन 2001 से आज तक हम लोग जो है सड़क से लेकर के न्यायालय तक धरना प्रदर्शन करते रहे। लेकिन आज आपके समक्ष हमारे अनुदेशक हैं जिनके सारे लोगों का बार पक गया है। अगर जिसने किसी ने काला किया है तो वो दवा का कमाल है। तो मैडम ऐसे में मैं कहूँगा कि सरकार भी आपके माध्यम से हमारी बात सुने और जिनकी उम्र गुजर रही है उन पर भी ध्यान दे और अनुदेशकों का समायोजन करें, चूँकि जो 2001 से इस लड़ाई में लड़ा है और सपना देख रहा है कि हम भी एक दिन समायोजित होंगे और हमारे बच्चों का भी रोजी रोटी मिलेगा, लेकिन आज भी वह सड़क पर दौड़ लगा रहा है, न्यायालय की चक्कर काट रहा है और एकमात्र न्यायालय ही मैडम हम लोगों का विश्वास का या आस्था रह गया। चूँकि न्यायालय से कई दफ़ा डिग्री हुआ, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है कि अनुदेशकों को नौकरी दे। आप देख चुकी हैं कि इन सबों के कोई 40 है, कोई 50 है, कोई 55 है, तो किसी की उम्र ही जा रही है और सरकार यही चाहती है कि अनुदेशक भले ही इनकी उम्र निकल जाए, हम इन्हें नौकरी नहीं देने का। बिहार की सबसे बड़ी जो समस्या है वो बेरोजगारी है, तो इस पर आप क्या बोलेंगे कि बेरोजगारी आखिर बिहार में इतनी बड़ी समस्या क्यों बनी पड़ी है? इस सरकार की कमी है। यह सरकार जो है, बिहार सरकार जो हमारे नीतीश भाई हैं, इनका एक कमी है, जो कि जिसका अधिकार है उसको अधिकार को छीन रहे हैं। हम लोगों को आज रोड करके हम भूखे प्यासे मीटिंग करवा रहे हैं, कोई नहीं कर देने। हम लोग 50% महिला, दलित, महादलित तो ये वोट लेने का सरकार का सिर्फ आप बोल सकते हैं अनुदेशक भी शिक्षक बनेंगे। वो बोले थे माननीय मुख्यमंत्री जी छपरा में बोले थे जे अनुदेशक भी शिक्षक बनेंगे, लेकिन चपरासी का नौकरी देने में भी वो कतरा रहे हैं। 4th ग्रेड का। अब बताइए, इतना बार डिग्री हुआ, कुछ लोग ऑफिस में चला गया, नौकरी कर रहा है, हम लोग धूल फाक रहे हैं। हम लोग तो देखिए, सरकार तो वोट लेने के लिए तकिया कलाम करेगी, तो जनता के दिमाग कहाँ है? जनता को भी तो जांचना चाहिए वोट ना? से वो हार चुकी है, वो जीत बरगला कर चुरा कर वोट जीता है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैडम आप अपना परिचय दीजिए। परिचय दे रहे हैं कि एक सिंपल कुमारी जो है मेरी बच्ची है, वो पहला विशेष शिक्षा केंद्र औपचारिक में थी, बिहार के सबसे पहला सेंटर में है। वो भी अभी तक उसका नहीं हुआ है, वो भी जुड़ी हुई है। महेंद्र जो भाई हैं ना, उन्हीं के थी में वो जुड़ कर और इस कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। और महिला दीदी और महिला लोग दीदी भी हैं, उन लोग पर भी ध्यान दिया जाए। वो अनौपचारिक वाला जो है काज हम लोग बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, अभी तक काम नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग भाई सब जुड़ गए हैं और हम लोग का भी काम होना चाहिए। न्यायालय पे भरोसा है ना सर आपको? हमको बिल्कुल न्यायालय पर भरोसा है, लेकिन सरकार जो है आनाकानी कर रही है। हम जितने बिहार के तमाम भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक, हम लोग सभी बिहार में सन 1980 से लेकर 2001 तक अनौपचारिक शिक्षा के तहत कोई 3 साल, कोई 5 साल, सभी अनुदेशक हम लोग कार्यरत रहे हैं और अकाउंट पेमेंट लिए हैं। बिहार सरकार हम लोगों को अकाउंट पेमेंट दी है। 2001 में बंद करने के बाद हम लोगों के सीनियर सुपरवाइजर अनुदेशक
जो हम लोगों का सीनियर थे, उन सभी का समायोजन बिहार सरकार कर चुके हैं, जिनकी संख्या 1863 है। इसके बावजूद हम लोग भी सारे अनुदेशक एकजुट होकर कोर्ट का शरण लिए। कोर्ट का शरण लेने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट से जो न्यायालय हुआ 26/2/2016, उस समय कुछ भाई हमारे, कुछ लोग जो है एसोसिएशन के साथ थे, कुछ भाई हमारे जो थे बाय नेम रिट किए थे, तो कोर्ट ने ऐसा बैंड लगा दिए कि 26/2/2016 तक जो अनुदेशक न्यायालय में वाद दायर किया हो एवं 3 वर्ष काम किया हो, वैसे अनुदेशक का ही समायोजन होगा, बाकी का नहीं होगा। एसोसिएशन वाले को दरकिनार कर दिए। तब हम सभी अनुदेशक पूरे बिहार के एक अजीत कुमार राम के द्वारा हम लोग SLP वाद दायर किए परमिशन के लिए, जो रोक लगा था कि अब भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक 26/2 के बाद जो कोई बचे हैं तो वे न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ये किसी का जो न्यायालय का उल्लंघन कर रहा है, जो उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रतिबंध को तोड़ने के लिए हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाए, जो SLP संख्या डायरी नंबर 883/2016, उसमें न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से आदेश पारित हुआ कि वैसे भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक जो 3 साल काम किए हैं और न्यायालय जाने नहीं जा सके हैं, किसी और रिव्यू मेंशन हम लोग जीतेंगे, उसके फलाफल ही हम लोगों का समाधान संभव है। देखिए ये जो देखिए इनका जो शिकायत है, देखिए ये इनका भरोसा न्यायालय पर पूरी तरह से है, लेकिन सरकार पर इनका जो भरोसा है वो बिल्कुल नहीं है कि सरकार जो है तकिया कलाम कर रही है। तो आप बताइए कि सरकार, आपका शिकायत सबसे पहले किससे है? सरकार से? बिहार सरकार से है। बिहार सरकार न्यायालय का अवहेलना कर रही है, न्याय नहीं दे रही है। हाई कोर्ट उच्च न्यायालय पटना से हम लोग का न्याय मिला है, लेकिन न्याय को अनसुनी करके रिव्यू लगवा दी, और रिव्यू लगवा करके 4, उनका उद्देश्य यही है कि अनुदेशक का एज ओवर हो जाए कि हमको नौकरी नहीं देना पड़ेगा। तो 4 साल फंसा दी सुप्रीम कोर्ट ले जाकर के। हम सरकार के पास इतना अधिकार है कि न्यायालय के आदेश को अनदेखा करें? न्यायालय के आदेश को, क्योंकि मीरा कुमारी का एक अनुदेशिका का केस था, उसको बहाल कर दिया था बिहार सरकार, और उसका केस लेकर के चले गई सुप्रीम कोर्ट में अधूरा देने के लिए हम लोगों को, और उसका सुप्रीम कोर्ट में दायर करा करके उसी का हवाला दे करके रिव्यू करा दिया है हम लोगों के केस में, जिस रिव्यू स्टे हो गया कि सेम नेचर का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है सर, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाने दीजिए, तो जज तो मानेगा ही, न्याय होता है। तो देखिए आप बताइए सर कि सरकार जो ये सोचती है कि हर रोज हर दिन ये प्रदर्शन होते जा रहे हैं, तो क्या जनता का सुनना? हर रोज तो वो करते हैं, चिल्लाते हैं, चिल्लाने दो उसको। जी। सरकार तो यही सोचती है, सरकार की मंशा नहीं है ना। अनुपलाल पासवान, बांका जिला से। हम लोगों का एक समस्या है सरकार से कि पूरे बिहार में 3 साल लगातार किया गया, लेकिन बांका जिला में टूट का संबंध रखा गया है। यही सरकार से है, एवं लगा दिया गया है जो उसको 3 साल का आदेश में दिया जाए, जबकि सुपरवाइजर को 6 महीने में किया है। हमारे सुपरवाइजर लोगों को 6 महीना का भी बहाली कर दिया गया है, उसका भी नौकरी दे दिया। पीछे की सुपरवाइजर को 6 महीने में नौकरी मिल गया, दे दिया, और सरकार लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। सरकार की मनमानी रोटी दे रहा है, किसी का रोटी छीन रहा है। सरकार की मनमानी है, सरकार की मनमानी है, सरकार की मनमानी चल रही है जो हम लोगों का अनदेखी कर रही है। क्या आपको लगता है कि सरकार पूरी तरह से अपनी मनमानी चला रही है? सरकार मनमानी चला रही है इसलिए कि देखिए सुपरवाइजर के बहाली उसकी संख्या कम थी तो सरकार एक बार बहाली कर दी, चाहे वो पेटिशनर था या नहीं था। हम लोगों में अनौपचारिक अनुदेशक की संख्या कुछ ज़्यादा था और सरकार की मंशा है कि हम सबको बहाली नहीं करें। नहीं 50% किया है और उसका यही मंशा था। हम लोग देखिए सिंगल बेंच से जीत गए, डबल बेंच में सरकार अपील गई, वहाँ भी हार गई, फिर गया सुप्रीम कोर्ट, वहाँ भी हार गया, फिर सरकार यहाँ रिव्यू लगा दिया। सरकार की मंशा हम लोग की तरह अच्छा नहीं है। और जबकि डायरेक्टर रिव्यू क्या लगाया, रिव्यू में दे दिया कि रिव्यू का जो आदेश होगा उसको हम पालन करेंगे, और रिव्यू 3 साल से लटकाया हुआ है। रिव्यू वही किया है, सरकार मुद्दई है, हम मुद्दालय हैं, फिर भी सरकार नहीं चाह रही है। और सरकार एक तरह कहती है कि हम जनता के साथ लेकर चल रहे हैं, विकास कर रहे हैं, लेकिन हम लोग के साथ विकास नहीं कर रही है, हम लोग के साथ विश्वासघात कर रही है।
सरकार हम लोग के साथ कानाकानी कर रही है। तो अगर सरकार की मानसा ठीक रहता है तो हम लोग जितने आदमी दिखाई दे रहा है सब लोग का जॉब करते हैं। सरकार हम लोग का प्रति सरकार का मानसा ठीक नहीं है बस। ना तो सरकार देखिए जितने आदमी है सब लोग का मैंने भाई साहब एक ठीक बोले कि जितने लोग मैंने केस आप दिखाई दे रहा है ये कोई ना कोई अपना केमिकल लगाकर अपना कला किए हुए हैं। ये सब लोग करते करते हम हार चुके हैं। हरेंद्र मिश्रा मैं हूँ, बिहार प्रदेश का अध्यक्ष। सरकार की मानसा को हम किसी हाल में टिकने नहीं देंगे। न्यायालय पर हमें पूर्ण विश्वास है कि न्यायालय से न्याय मिल रहा है और मिलेगा। और सरकार की मानसा है किसी तरह हमको ढकेल देना, क्योंकि यह महादलित अनुसूचित जरूरत विरोधी सरकार है। अपनी कुर्सी के लिए जात की वर्णन करती है, महिला का सशक्तिकरण कर रही है। यहाँ पर महिला लंगे भूखे मर रही है। तो मैडम आप लोग का सहयोग रहेगा और न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है हमको कि न्यायालय से इस बार भी हमको मिलेगा और इसको 17 से पैसा के साथ नौकरी लेंगे। ये हमारी एकता है। हम लोग ने आवाज़ लगा दिया, थोड़ा आप लोग का सहयोग मिल जाएगा तो 1 माह के अंदर ही हमारा डिस्पोजल हो जाएगा। डिस्पोज तो हो चुका है मैडम, हमारे पास पेपर है कि लिखा है कि 3 माह में बिना। तो जाति के विभाग पर सब होता है, जो भी सरकार काम करती है तो जाति देख कर करती है। हाँ, जाति है। देखिए न्यायालय के आदेश में कहती है कि ये करेंगे। न्यायालय में तो न्याय तो सबके लिए बराबर है भाई। न्याय तो जो भी है, महिला हो, पुरुष हो, अनुसूचित जात हो, दलित हो, सबके लिए बराबर है। लेकिन उसमें भी ये अपना इनाफेरी करके अपना तिगड़बाजी का करा रही है। ये मूर्खों की सरकार बनी है, ये चापलूसों की सरकार बनी है। हकीकत ज़मीन पर नहीं देखता है, जो कि वास्तव में हम लोग 2 पैसे में 200 रुपये में हम लोग प्रतिमाह पढ़ाते थे। और जिस समय आया तो आज देखिए जब खाने का समय आया तो हमको वंचित करके घर में ढकेला जा रहा है। क्यों? न्यायालय का आदेश मानता है, यदि न्यायालय पर सरकार को विश्वास नहीं है, वो नहीं मानती है। यदि मानती तो उसी सुप्रीम कोर्ट से मैं आदेश लाया हूँ। यही CWJC पटना से 2 बार मैं जीत गया हूँ, तो फिर न्यायालय जाने क्या बात? बार न्यायालय जा रही है, सरकारें न्यायालय जा रही है। हम गरीब आदमी पैसा वकील सब लूट रहा है। लाखों रुपया, कितना लाख रुपया लूट गए हम लोग। वकील को तो फीस चाहिए 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख दीजिए। और ये सरकार जान कर लुटवा रही है और लुटवा करके हमको परेशान कर रही है मैडम। इसलिए हम आप लोगों से भी आग्रह करेंगे और सरकार से भी बार आग्रह करते हैं कि इस झंझट को छोड़ो। हम लोग को नीतीश जी हम लोग को जगा करके फिर हम लोग को सुला दिया कि जब हम लोग तैयार हुए तो भोजन दिया और थाली में परोस भी दिया और परोस करके छीन लिया। क्यों ऐसा किया? किस बात पे जगह? कब जगह नीतीश जी? वोट लेने का टाइम पर जगह 2006 के लगभग। और हम लोग जागे जब जागरूकता करने के लिए क्या बोले थे नीतीश जी? बोले हम लोग 100 रुपये पर उस समय काम किए थे। 100 रुपये के बाद ही जब हम लोग का कुछ किसी ने क्या किया और हम लोग को 3-3 हजार में मास्टर घूस ले करके हम लोगों की बारी थी वो। और प्रशिक्षण के समय में हम लोगों को बताया गया था प्रशिक्षकों के द्वारा कि जब भी कुछ होगा तो सबसे पहले आप लोगों का होगा। हम बांका से हैं भी एक मंडल और हमारे लोगों के साथ सौतेला पर व्यवहार किया, अब तक करते जा रहा है। हमारे बुजुर्ग सब तो सेवा समाप्त हो गया। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। 3 बार आज उनको प्राप्त हुआ और रात दिन वो अभी तक हम लोग के साथी का हो रहा है और हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। जिंदाबाद, अनुदेशक एकता जिंदाबाद, अनौपचारिक संघ जिंदाबाद। मैडम लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बिहार सरकार इस तरह का व्यवहार कर रही है कि हम में से ही कुछ लोगों का नौकरी दे दिया और कुछ लोगों को भटकने के लिए रोड पर छोड़ दिया। मैं इतना जानता हूं कि कानून होता है और सबके लिए समान कानून होता है, लेकिन ये अनुदेशकों के लिए इतनी बड़ी भेदभाव सरकार कर रही है जिसका कोई सीमा। मनोज राम खगड़िया से बोल रहा हूँ। मुझे न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है
कुछ मेरे भाई को, कुछ मेरे दोस्त को सेम काम किए हैं, सेम ड्यूटी किए हैं, कुछ को नौकरी दे चुके हैं। हम लोगों को ऐसे टाल मटोल कर रहे हैं। मैडम, इससे ज़्यादा आप क्या कहें हम आपको। अच्छा मैडम, धन्यवाद इतना समय देने के लिए। देखिए, अभी हम लोगों ने बात किया यहाँ पर गांधी मैदान में जो है सभी एज के लोग यहाँ पे प्रदर्शन करे। वैसे तो हर दिन प्रदर्शन होते रहते हैं, लेकिन सरकार की कानों तक इनकी आवाज़ नहीं पहुँचती है। लेकिन इनका जो गुस्सा है फूट फूट कर सरकार पर निकल रहा है, तो इसे आप वीडियो के जरिए देख सकते हैं। एंड आशा है कि इस वीडियो के जरिए सरकार तक इनकी आवाज़ पहुँचे और जो भी इनका जो विश्वास है न्यायालय पर पूर्ण तरीके से, लेकिन सरकार पर इनका विश्वास नहीं बन पा रहा है। इसके पीछे का सबसे कारण है कि सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है। तो इसी के साथ अभी बिहार जंक्शन के साथ बने रहिए। मैं दिव्या वर्मा, कैमरामैन नेहा के साथ। धन्यवाद।